राहुल जी, आप इस आंदोलन को किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार आप दिल्ली तक आ गए थे, इस बार तो आपको दिल्ली भी आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आपसे बातचीत कर रहे हैं, तीन चीजों पर एमएसपी देने के लिए तैयार भी है। तो कम से कम जो तीन चीजों पर एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, चार चीजों पर, उसको मान तो लीजिए ना। बात तो थोड़ी आगे बढ़ेगी एमएसपी को लेके। देखिए आशुतोष जी, पहले तो मृतक किसान को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके परिवार को संवेदनाएं देता हूँ। दूसरा जो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, देखिए बहुत स्पष्ट है। जिन बातों को लेके उस दिन बंद कमरे में जो माननीय पीयूष गोयल जी ने कहा और बाहर आके एकदम से बाइट देके सीधा पंजाब पंजाब और पंजाब, उनके मुंह से पंजाब के अलावा कोई और वर्ड नहीं निकला था। उस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि वो किस प्रकार क्या देना चाह रहे हैं, और उस पे किसान संगठनों ने बहुत ही सहज भाव में कहा था कि हम अपने अपने फोरम में डिस्कस करके उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर इस पूरे आंदोलन में जो आपने अभी पुष्पेन जी से भी कहा कि भाई बाकी धड़े कहाँ हैं? देखिए क्या है, सरकार एक तरफ बात कर रही है, दूसरी तरफ अन्य राज्यों का पिछली बार भी यही हुआ था। सरकार खुद ही नहीं चाहती कि आंदोलन देशव्यापी दिखे। जिस दिन आंदोलन की घोषणा थी, उससे एक दिन पहले सरकार जिस दिन वहां 12 तारीख की शाम को रात तक मीटिंग कर रही थी, यहाँ मध्य प्रदेश में घरों से किसान नेताओं को उठा के 3-3 दिन के लिए जेल में ठूसा जा रहा था। और केवल इसलिए ठूसा जा रहा था कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे, आप लिख के दीजिए आप दिल्ली नहीं जाएंगे, आप दिल्ली जा तो नहीं रहे, आप पूरा दमन कर्नाटका के किसानों को मध्य प्रदेश में उतार के उज्जैन कहीं फिर उत्तर प्रदेश भेजा जाता है। दूसरा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो किसान यहाँ से चलते हुए 5 राज्यों को क्रॉस करता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, आगे पड़ता है राजस्थान, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है हरियाणा पलवल, इसके बाद जाके हम दिल्ली पहुंचते हैं। तो क्या आपको आज के परिदृश्य में लगता है कि यहाँ से वहां तक हमको गाड़ी लेके जाने देंगे? पैदल जाने वालों को तक को ट्रेनों में से उतार रहे हैं, गाड़ियों से निकाल निकाल के देख रहे हैं। दूसरा, जहां तक प्रश्न है, देखिए चर्चा, संवाद और आक्रमण एक साथ नहीं चलता है। युद्ध विराम होने पर भी महाभारत के काल से हम देखते हैं कि भाई लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, इसके बाद भी शाम को संधि होती है और बैठ के बात करते हैं। ये कहते हैं बात कर रहे हैं, उधर से आप किसानों पे आक्रमण कर देते हैं, रात को सोने नहीं दे रहे हैं। और चर्चा का वातावरण ऐसे नहीं बनता है कि ट्वीट कर दिया और चर्चा होने लगी। चर्चा का वातावरण आशुतोष जी खुले मन से होता है। आप ऐसा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? किसान कह रहा है कि हमें एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए। आप मीडिया में एक परसेप्शन नैरेटिव कर रहे हैं कि साहब 11 लाख 10 लाख करोड़ का खर्चा आ जाए। किसान बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि हमें समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून चाहिए। आप बेशक केवल पीडीएस के लिए जितना आप खरीदते हो खाद्यान्न खरीदो। फिर उन्होंने एक नई चीज पकड़ा दी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अरे हम तो खुद कह रहे हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम कराना चाहते हैं क्योंकि हमें हमारी जमीन की आपसे ज्यादा चिंता है कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रहे। लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तभी होगा ना जब हरित क्रांति के टाइम पे देश को आवश्यकता थी खाद्यान्न की, तो आपने एमएससी का प्रोटेक्शन देकर एमएसपी का लोगों से कहा कि आप खाद्यान्न लगाइए। आपने खरीदा, किसान उस बात को मानता रहा, आज भी आप पीडीएस के लिए खरीदते हो। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो तब होगा जब आप मेरे आलू पे, आप मेरे प्याज पे, आप मेरी सब्जियों पे एमएसपी घोषित कर दो। पहले तो देश में लंबे समय से ये मांग है कि फल साग सब्जी पे समर्थन मूल्य की घोषणा हो, उस पे आप ध्यान नहीं देते हो। आपने जिन 5 फसलों का कहा, पहले तो आप पाम ऑयल के एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट करते हैं, आप पाम ऑयल के इंपोर्ट पे क्यों रोक नहीं लगा रहे? हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, उसकी चिंता ना हो रही। सरसों खड़ी है अभी वहीं पे जहां आंदोलन चल रहा है, वह सरसों खड़ी है, उसकी चिंता ना करते हुए आप कह रहे हैं कि हम ये खरीदेंगे। तो आप लिखित में दीजिए ना। ये जो ट्वीट कर रहे हैं मंत्री महोदय, अगर उन 5 बातों के लिए गंभीर है तो उसका एक मसौदा पिछले 4 दिनों में तैयार करके उनको लिखित में मीडिया के माध्यम से जारी करना चाहिए था कि हम ये एजेंडे पे किसानों से बात करना चाह रहे हैं। आप नरेटिव गढ़ रहे हैं, आप पूरे आंदोलन को जिस प्रकार से बताना चाह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पिछली बार आप और हम चर्चा करते थे तो ये मुद्दा आता था कि भाई किसान सड़क जाम करके बैठा है। इस बार तो आपने खुद ही सड़क जाम कर दी। आपसे हाईकोर्ट पूछ रहा है कि भाई आपने सड़क क्यों जाम करी, आप जवाब नहीं। और पहली बार लोकतंत्र में मैं ऐसा देख रहा हूं आशुतोष जी कि मनुष्य मानव मतलब ह्यूमन ग्राउंड्स पे ये बात बिल्कुल एथिकली इनकरेक्ट है कि आप 12 बोर के छर्रे लोहे के किसान को मार रहे हैं। आज जिसकी मृत्यु हुई है, अब वहां के जो ऑन ग्राउंड जो लोग हैं उनका कहना है कि उसको पीछे गोली गोली लगी है 12 बोर, उसके फोटो विजुअल जितने हम देख पाए। लेकिन आप अगर लोहे के छर्रे भी किसानों को मार रहे हैं तो किस किस तरीके से मार रहे हैं? आप जिन मोटार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैंने आज एक न्यूज चैनल पे देखा, बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, उसमें जी। मुझे एक मशीन बताई गई, उसका नाम अंग्रेजी में कुछ था, जिससे ऐसी तरंगे निकलती हैं कि आप कानों से बहरे हो सकते हैं। उनकी व्यवस्था दिल्ली में की। ये आपके देश के नागरिक हैं। आप अपने देश के नागरिक को बट सारा दूसरा एक स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेटेजिकली देखिए आप,
उन्होंने जानबूझ के पंजाब में चीजों को रोक के पंजाब के चीफ मिनिस्टर को डे वन से इन्वॉल्व कर रखा है, ताकि चीज हर बात पे पंजाब पंजाब आगे आ जाए। हरियाणा जो चंडीगढ़ है वो तो दोनों प्रदेश की राजधानी है, आपने खट्टर जी को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? आपने केवल भगवंत मान जी को इन्वॉल्व करके पंजाब को लगा दिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।